Hi everyone. Hi. Anita ji, hello. Sorry, I was not able to see any comments or anybody. I was not able to see the views. Okay, now I can see Shailendra ji. Namaste. So welcome everyone to Amul Facebook Live. My name is Madhu Nahata और मैं ओवन्स अप से हूँ। और आज मैं फिर से एक चॉकलेट की रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसे कि आपको पता है, इन दिस दिसंबर मंथ आई हैव डन ऑल चॉकलेट्स and twice I've done two types of lattes. One was golden latte and the another one was winter latte. वो recipes भी आप देख सकते हो. Otherwise I've done about 11 and I think this is the 12th or 13th maybe, I'm not sure, chocolate recipe that I'm doing. बहुत सारे टाइप्स ऑफ चॉकलेट्स मैंने बताए हैं। आप गिफ्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के साथ बना सकते हैं, खुद घर के लिए बना सकते हैं, या आपके घर पे कोई आ रहा है तो उन्हें सर्व करने के लिए एक बहुत अच्छा सा आप चॉकलेट प्लेटर बना सकते हैं। सो आई हैव शोन सो मैनी विच आर वेरी ईजी। तो आज भी मैं आपको एक बहुत ही ईजी सी चॉकलेट रेसिपी यूजिंग अमूल कंपाउंड चॉकलेट बताने जा रही हूँ। एंड क्योंकि गजक का सीज़न आ गया है, गजक आप सबको पता ही होगा, तिल और मूंगफली से बनती है। एमपी रीजन की बहुत ही फेमस होती है, ग्वालियर, इंदौर, इस तरफ से। तो आज हम एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाने जा रहे हैं विच इज़ अ चॉकलेट बट उसमें तिल होंगे। ओके तो आप इस रेसिपी को सेव करिए। मकर संक्रांति आ रही है, आप उस टाइम पे इसको बनाइए। बच्चों को, बड़ों को बहुत अच्छी लगेगी। चॉकलेट का मज़ा भी है और गजक का मज़ा भी है। एंड इंग्रेडिएंट्स हम इसमें यूज़ करने वाले हैं अमूल का कंपाउंड चॉकलेट। हम यूज़ करेंगे मिल्क कंपाउंड। आप चाहे तो डार्क भी यूज़ कर सकते हैं, वाइट भी यूज़ कर सकते हैं। एंड वी आर गोइंग टू यूज़ अमूल पीनट बटर ऑल्सो एंड अमूल घी ऑल्सो। ओके तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। वंस अगेन वेलकम एवरीवन टू दिस फेसबुक लाइव। माय नेम इज़ मधु नहाटा और मैं ओवन्स अप से हूँ। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर सम डिलिशियस ईजी घर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स वाली रेसिपी ऑन ovens up by Madhu on Instagram. Link is mentioned here in the description box. एंड थैंक यू अमूल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं ये चॉकलेट सीरीज़ कर पा रही हूँ आप लोगों के साथ। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। हेलो रज़िया जी, थैंक यू फॉर कमिंग लाइव अगेन। रेगुलर व्यूअर्स आते हैं तो अच्छा लगता है, एंड जो नए आए हैं उन्हें भी देख के बहुत खुशी होती है। ओके सो ये 2-3 प्रोसीजर से बनेगी ये चॉकलेट। 2-3 प्रोसेसेस हैं जो बहुत सिंपल है, हमें करने हैं। पहली चीज़ जो हमें बनानी है, कैरेमल हमें बनाना है, कैरेमल सॉस बनाना है। कैरेमल क्या होता है? शुगर से बनता है। तो एक नॉन स्टिक पैन ले लीजिए और गैस ऑन करते हैं। फ्लेम थोड़ी मैं कम कर देती हूँ। देख लीजिए आप, मैंने ऑलमोस्ट अभी इसे मीडियम लो पे रख रही हूँ। ओके बिकॉज लाइव है, वरना आप इसे बिल्कुल कम हीट पे भी कर सकते हैं। तो मैंने 3 टेबल स्पून शुगर इसमें डाल के रखी है। 3 टेबल स्पून शुगर। ओके इसे हमें मेल्ट करना है। ओके अभी मैंने कुछ भी नहीं डाला है, ना पानी डालूंगी और ना और ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। अभी इट्स जस्ट प्लेन रेगुलर जो हमारी खाने की शुगर होती है वो मैं डाल रही हूँ इसमें। 3 टेबल स्पून्स मैंने डाले हैं। हम बना रहे हैं सेसमी चॉकलेट्स, यानी तिल वाली चॉकलेट्स। तो भरपूर इसमें तिल का मज़ा है। रोज़ खाइए, बच्चों को खिलाइए, गेस्ट को खिलाइए। बाल भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपकी स्किन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। हम सब जानते हैं कि तिल की जो गर्माहट रहती है इज़ वेरी वेरी यूज़फुल इन दिस विंटर सीज़न। आपकी हेल्थ को भी बहुत अच्छा करती है, बालों को, स्किन को ग्लो भी लाता है और लगता तो बहुत डिलिशियस है। तो मामी सा हाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। निधि जी, अमृति जी, लक्ष्मण जी, मीनाक्षी पटेल जी, विजय जी, प्रीति एंड रज़िया जी हैस आपको हेलो मैं बोल चुकी हूँ ऑलरेडी। एंड साहिल जी, दासी जी, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। तो ये हमारी जो शुगर है इसे हमें बस बीच में इस तरह से हिलाना है। ओके
3 टेबलस्पून्स मैंने शुगर ली। हम बना रहे हैं कैरेमल। और एक तरफ मैंने ऑलरेडी पहले से 1 कप ऑफ सेसमी सीड्स यानी तिल, इनको ड्राई रोस्ट कर लिया था। बिल्कुल हल्का सा आपको ड्राई रोस्ट करना है। ओह, यू आर वॉचिंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका, थैंक यू, थैंक यू। आप अलग अलग कंट्रीज से हमारे शोज़ देखते हैं, बहुत खुशी होती है और अच्छा लगता है, यू नो, दैट आवर रेसिपीज़ आर गोइंग ऑल द वे टू साउथ अफ्रीका एंड अदर कंट्रीज़। तो इसे हम थोड़ा सा मिला लेंगे। और जैसे मैंने बताया 1 कप मैंने सेसमी सीड्स लिए, तिल लिए और उसे ड्राई रोस्ट कर लिया है हल्का सा पिंकिश ब्राउनिश कलर आने तक। बिल्कुल थोड़ा सा, बिना घी बटर कुछ भी डाले, ऐसे ही करना है। तो ये हम यहाँ पे कैरेमल बना रहे हैं, कैरेमल सॉस। जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किया है, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। माय नेम इज़ मधु। हम बना रहे हैं आज सेसमी चॉकलेट्स यानी तिल वाली चॉकलेट्स। गजक का भी मज़ा है, टाइप ऑफ गजक, नॉट एग्जैक्टली बट यस टाइप ऑफ गजक कह सकते हैं, विद द मज़ा ऑफ चॉकलेट। वैसे तो अगर आपने एमपी रीजन कभी विजिट किया होगा तो आपको पता होगा कि देर आर टेंस एंड नंबर्स ऑफ यू नो टाइप्स ऑफ गजक दैट यू गेट, गुड़ बेस्ड, देन वाइट शुगर बेस्ड, और बहुत सारे अलग अलग टाइप्स में आते हैं। तो इवन चॉकलेट गजक इज़ अवेलेबल, बट वो जैसे गजक होती है और उसके ऊपर सिर्फ चॉकलेट का लेयर होता है। आज हम थोड़ा सा डिफरेंट उसको बनाएंगे एंड दिस इज़ मोर लाइक अ चॉकलेट, फेस्टिव चॉकलेट। मकर संक्रांति आ रही है, आई थिंक इंडिया के सभी पार्ट्स में उसे मनाया जाता है। कहीं पे साउथ में भी उसे मनाया जाता है, इवन वेस्ट ईस्ट सभी जगह पे। तो इस लेवल पे आपको अब यहाँ पे घी डालना है। घी या बटर आप कुछ भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे डालूँगी अमूल का शुद्ध घी 1 टीस्पून एंड आई जस्ट मिक्स दिस। अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। फ्लेम बिल्कुल धीरे पे रखना है। और अब इसी टाइम पे आप अमूल फ्रेश क्रीम या अमूल दूध की मलाई इसमें डाल दीजिए। 1.5 टीस्पून्स में डाल रही हूँ और इसे क्विकली मिक्स कर दीजिए। आप चाहें तो इस टाइम पे इसमें वनीला एसेंस या जो भी आपकी पसंद का एसेंस हो वो भी आप डाल सकते हैं, बट मैं नहीं प्रेफर करती हूँ एसेंस डालना इन माई रेसिपीज़ बिकॉज आई लाइक द यू नो the color and the smell and the taste of original food, so I don't prefer, but हाँ कभी कभी चेंज के लिए हम डाल सकते हैं। सो इस लेवल पे हम डालेंगे अमूल का पीनट बटर। चंकी वाला नहीं यूज़ करना है, प्लेन यूज़ करना है। तो मैं 2 टेबलस्पून्स ऑफ अमूल पीनट बटर यहाँ पे डाल रही हूँ। ओके, ये ले लेंगे और क्विकली इसे हम मिक्स कर देंगे। जल्दी से मिक्स करना पड़ेगा क्योंकि शुगर का जो कैरेमल सॉस हमने बनाया है वो क्या होगा कि यू नो इट विल बिकम हार्ड, कैंडी जैसा बन जाएगा। वो सॉस नहीं रहेगा, जम जाएगा। वैसे हमने उसमें मलाई डाली है। I'll just take it in the front. Here. Okay, so this is easier for me. So ये देखिए बिल्कुल लो फ्लेम है। एक साइड में मैं अमूल की चॉकलेट ले लेती हूँ। अमूल का मिल्क कंपाउंड मैं यूज़ कर रही हूँ। सो इस चॉकलेट को मैंने एक मग में ले लिया है विथ लिटिल बिट ऑफ ऑयल। आज मैं इसको माइक्रोवेव में आई विल जस्ट मेल्ट दिस। 20 सेकेंड्स के बर्स्ट देने हैं। ये हमारा हो गया, इसे हम बंद कर देते हैं और इसमें अभी हम सेसमी सीड्स डाल देंगे। ओके, एंड लेट्स मिक्स दिस। In between
आई विल जस्ट कीप चेकिंग द चॉकलेट ऑल्सो। तो चॉकलेट को बीच बीच में आप थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए इस तरह से, एंड देन अगेन कीप इट फॉर 20 सेकेंड्स। तो थोड़ा सा आपको क्विकली वर्क करना पड़ेगा। एक तरफ आपको चॉकलेट मेल्ट करनी है और एक तरफ इस पे भी ध्यान देना है। गैस ऑफ कर चुकी हूँ मैं, इसे बस मैं मिक्स कर रही हूँ स्पैचुला से। सारे सेसमी सीड्स आपके कोट हो जाएं। आप चाहें तो पीनट्स, नट्स, कुछ भी इसमें डाल सकते हैं जो आपके पसंद का हो। तो ये हमारी चॉकलेट ऑलमोस्ट। शशि जी हाय, कैसी हैं आप? संगीता गुप्ता जी, अनिल जी, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। संजय जी, पूर्णिमा सिंह जी, दासी जी, व्हाट वाज द वाइट स्टफ दैट आई यूज्ड? इट वाज सेसमी सीड्स। इजीली अवेलेबल होती है ग्रॉसरी स्टोर्स में, यू कैन जस्ट बाय इट फ्रॉम एनीवेयर, एनी ग्रॉसरी स्टोर वुड हैव इट। सरिता सिंघवी जी, थैंक यू। सो ये हमने चॉकलेट मेल्ट कर लिया है। ज़रूरी नहीं है चॉकलेट मेल्ट करने के लिए बड़ा बर्तन ले, जैसे यूजुअली शेफ्स बताते हैं। ऐसे मग में जो माइक्रोवेव सेफ मग होता है ना, उसमें भी हो जाता है बहुत इजीली। सो हर काम अगर हम घर में कर रहे हैं तो इजी होना चाहिए एंड रिपीटेबल होना चाहिए, राइट? ऐसे नहीं कि एक बार बनाया थक गए, इतनी बड़ी रेसिपी, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ईजी। तो मैंने एक प्लेट ले लिया है, उसके ऊपर पार्चमेंट पेपर, बटर पेपर लगा दिया है। बटर पेपर नहीं हो तो ऐसी कोई मेलामाइन टाइप या प्लास्टिक या एक्रिलिक प्लेट्स आजकल आती है, वो ले लीजिए और उसके ऊपर घी लगा दो तो वो नॉन स्टिक बन जाएगा, जैसे हम मिठाई बनाते हैं ना, एग्जैक्टली वैसे। तो यहाँ पे मैंने बनाया था पहले कैरेमल सॉस। आई विल टेल यू द रेसिपी। ये हमारा अदरवाइज बातें करने में जम जाएगा, यू नो, एंड फिर हमें इसे फिर से गर्म करना पड़ेगा। अगर आपको बीच में रुकना पड़ जाता है फॉर सम रीज़न, तो आप सिंपली इसको वापस गर्म कर लीजिए। जैसे हम लड्डू वगैरह बनाते हैं, कोई चीज़ अगर जम जाती है और लड्डू नहीं बन रहे हैं मान लीजिए, तो हम क्या करते हैं, उसे गर्म कर लेते हैं, राइट? वापस सेम इसको अब भी आप कर सकते हैं। एक सिंपल सी आप कटोरी या कुछ ले लीजिए इस तरह से। इसके पीछे मैं हल्का सा घी लगा देती हूँ सो दैट हम इजीली इसको दबा सकेंगे। okay? हाथों से, और इस तरह से आप इसको प्रेस आउट कर दीजिए फिनिशिंग के लिए। आई होप दिस इज विजिबल। गरम है थोड़ा, सो बी केयरफुल। थोड़ा सा हल्का सा पैड करिए ताकि ये चिपक जाए आपस में और इसकी फिनिशिंग अच्छी आए। साइड्स को भी हम फिनिशिंग देंगे, डोंट वरी, दिस विल ऑल कम इन प्लेस टुगेदर लाइक अ ब्रिक। आप इसे चाहें तो पतला भी बना सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। आप चाहें तो चम्मच की मदद से या जैसे भी, इफ़ यू आर रेडी टू वर्क विथ हैंड्स, नथिंग लाइक इट, हाथों की मदद से आप इसको, ये वर्केबल है, बहुत गर्म नहीं है, बट यस हाथ ज़रूर लाल हो जाएंगे, यू कैन सी। तो आप ऐसे, ये कटोरी का बैग या कोई बड़ा स्पून होता है ना जो दाल वाल का, उसका भी पीछे से कर सकते हो आप ऐसे। मैं पास से दिखाती हूँ। तो हमने कैरेमल सॉस बनाया। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक ऐसा नॉन स्टिक पैन ले लिया, ठीक है? नॉन स्टिक नहीं भी है, एल्यूमिनियम की कढ़ाई है तो वो भी चलेगी, ठीक है? 3 मैंने उसमें टेबल स्पून शक्कर के डाले, रेगुलर हम जो यूज़ करते हैं घर में वही शक्कर, वो डाली, उसे मेल्ट कर दिया। और उसके बाद फिर 1 टीस्पून अमूल का शुद्ध घी डाला, जो भी घी आप यूज़ करते हैं वो डाल दीजिए, ठीक है?
वो डालने के बाद मैंने उसमें 1.5 टीस्पून मलाई या अमूल का फ्रेश क्रीम आप डाल दो, वो डाल दिया। बबल्स आने लगेंगे, दूर हो जाइए, गैस धीरे पे रखिए। फिर अमूल का पीनट बटर डाला। ओके, मान लीजिए आपके पास पीनट बटर नहीं हो ना तो आप स्किप कर सकते हो, इट इज़ एन ऑप्शनल चीज़, लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट आता है उससे, बहुत अच्छा। तो वो डाला, वो मैंने डाला 2 टेबलस्पून, मिक्स कर दिया। मिक्स किया, उसमें रोस्टेड तिल के दाने 1 कप मैंने डाल दिए और मिक्स कर दिया। एक साइड में मैंने चॉकलेट मेल्ट कर ली, थोड़ा सा उसमें ऑयल डाल के, क्योंकि वेदर ठंडा है। एक मग में मैंने माइक्रोवेव में कर लिया, उसको गरम मेल्ट कर लिया। आप चाहें तो डबल बॉयलर में भी कर सकते हैं, बट मैंने कहा ऑलरेडी एक हम पैन में यूज़ कर रहे हैं तो व्हाई नॉट द अदर थिंग इन माइक्रोवेव, ईजी करने के लिए अपने काम को। ओके, तो ये हमारा इस तरह से बातों बातों में ब्रिक रेडी हो गया है। थोड़ा सा इसको फिनिशिंग दे दीजिए। पीछे ग्रीस करना मत भूलेगा कटोरी को या बाउल, जो भी आप यूज़ करें, हल्का हल्का पैक कर दीजिए, ज़ोर से नहीं पैक करना है, अदरवाइज उसकी फिनिशिंग फिर से ख़राब हो जाएगी। अब है इसको हमें जमाना है, तो जमाएंगे कैसे? थोड़ा सा ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए फिर आप फ्रिज में रखो, ठीक है? फ्रीज़र नहीं, फ्रिज में रखना। एकदम गर्म है तब मत रखो, क्योंकि फ्रिज का टेम्परेचर ख़राब हो जाता है उससे। तो अब हम इसके ऊपर चॉकलेट डालेंगे और साथ ही जमा देंगे, डबल काम नहीं करेंगे कि पहले ये जमा फिर चॉकलेट। आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, बट आई प्रेफर ईजी वर्क। ओके, तो मैं ईजी चीज़ें ही बताती हूँ जो डूएबल है, बहुत देर हमें किचन में टाइम नहीं लगाना पड़ता है, ऐसी चीज़ें जो मोर प्रैक्टिकल होती है और आप इसे बार बार बना सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, हम कोई रेसिपी ट्राई करते हैं और इतना थक जाते हैं कि ओहो, पहले तो इतने बर्तन, इतने इंग्रेडिएंट्स, फिर इतनी सारी क्लीनिंग। तो आई लाइक टू मेक थिंग्स ईजी सो दैट ये रेसिपीज़ आप अपने रोज़ के लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सारी हेल्दी इंग्रेडिएंट्स है, ऐसा हमने कुछ भी आर्टिफिशियल इसमें नहीं डाला है। मोस्टली चीज़ें आपको घर में मिल जाएगी। मैंने बताया पीनट बटर ऑप्शनल है, मत डालिए, उसकी जगह आपको कुछ और डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, सेसमी सीड्स थोड़े से कम करने पड़ेंगे प्रोपोर्शन के हिसाब से। तो अगर आप पीनट बटर नहीं डालते, आपके पास नहीं है या आप नहीं डालना चाहते, तो आप सेसमी सीड्स को हाफ कर दो। ये अमूल की मिल्क चॉकलेट मैंने यूज़ किया, आप डार्क वाइट जो भी आपके पास है या आप प्रेफर करें, इस तरह से इसको बस स्मूथ आउट कर देना है एजेस तक, सो दैट सभी तरफ ये चॉकलेट लग जाए ऐसे। रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर करना मत भूलेगा। ओके, नाउ आई जस्ट वॉश माय हैंड्स एंड आगे की प्रोसेस में चलते हैं। अब हम इसके ऊपर एक स्टार इंग्रेडिएंट डालेंगे। मैं थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर ले रही हूँ, बिल्कुल हल्का सा, और इसके ऊपर मैं बुरक दूंगी कहीं कहीं। आप चाहें तो इसे एक छलनी लेके भी बुरक सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली चॉकलेट में एब्जॉर्ब हो जाएगा। आप चाहें तो चॉकलेट मेल्ट करते टाइम भी इसको डालिए, लेकिन उसमें क्या होता है, कॉफ़ी का बहुत ही सटल टेस्ट आता है। आप इस तरह से डालेंगे ना तो द टेस्ट विल बी रियली ऑसम। कॉफ़ी का टेस्ट वैसे भी चॉकलेट के साथ बहुत अच्छा जाता है। और आप सोचिए कि गजक हो ऐसी जो चॉकलेट पीनट बटर से बनी हो और इतने अच्छे घर में सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप डाल के बना रहे हैं, और ऊपर से आपने हल्की हल्की इस पर चॉकलेट डाल दी। वेट, अभी हमारी रेसिपी पूरी नहीं हुई है। अब मैं क्या करूँगी इसमें, लेट मी ब्रिंग दिस क्लोजर टू यू। इस तरह से कुछ गार्निशिंग करेंगे। मैंने क्या किया है, रोज़ पेटल्स लिए, आपके घर में नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। काजू बादाम जो आपको अच्छा लगता है वो डालिए, बट आई थिंक पिस्ताचियो और रोज़ का फ्लेवर बहुत अच्छा जाता है साथ में। तो आप रोज़ आप घर में कभी लाते हैं या कहीं मंदिर के बाहर भी आपको मिल जाते हैं, उनको लाके थोड़ी देर आप ड्राई आउट कर लीजिए, 1-2 दिन सन में न्यूज़पेपर पे रख के ऊपर जाली रख दीजिए सो दैट डस्ट नहीं जाती है, और उसको आप फ्रिज में रख लीजिए या आप एक एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिए।
पिस्ताचियो स्लिवर्स ईजिली मार्केट में मिल जाते हैं, कभी नहीं है तो जो नमकीन वाले होते हैं उन्हीं को फोड़ लीजिए। सो एवरीथिंग इज़ डूएबल एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आप थोड़ा सा आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा और थोड़ी सी मेहनत है ना, क्योंकि हम खाना बना रहे हैं, अपनों के लिए बनाते हैं। सो लेट्स बी क्रिएटिव एंड थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और ख़ुद को भी बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है जब घर में कोई बोलता है वाह क्या चीज़ बनी है ना, हम सबको अच्छा लगता है। सो ये मैंने डाल दिया और ऊपर से मैं ये रोज़ पेटल्स डाल रही हूँ। कई लोगों को रोज़ पेटल्स नहीं अच्छे लगते हैं व्हेन दे ईट, सो यू कैन स्किप इट, इट्स ऑल, ये आपकी चॉइस है। सो सिंपली हमने कैरेमल सॉस बनाया, उसमें पीनट बटर डाली और चॉकलेट मेल्ट कर ली एक तरफ, फिर उसमें मैंने सेसमी सीड्स डाले, उसको मिक्स किया, इस तरह से एक ब्रिक बना लिया। ओके, एंड ब्रिक बनाने के बाद इस तरह से एक स्लैब बना लिया, आई शुड से। स्लैब बनाने के बाद मैंने ऊपर मेल्टेड चॉकलेट डाली है एंड उसके ऊपर मैंने पिस्ताचियो एंड रोज़ पेटल्स डाले। अब आप क्या करेंगे, इसको इस टाइम तक ये फ्रिज में रखने लायक हो जाता है, लाइक इन 10 मिनट्स और सो आफ्टर द होल प्रोसीजर, तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रिज में आप इसको कम से कम लाइक से 45 मिनट्स के बाद आप इसको कट करिए। ठीक है, पहले ही मत कट करिए, डोंट बी ना हरी, अदरवाइज इसका जो प्रॉपर फिनिशिंग है वो नहीं आएगा। और आप चाहें तो इस पर बरक भी लगा सकते हैं, कई लोग नहीं खाते हैं तो वो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन अच्छा दिखता है व्हेन यू पुट बरक एंड ऑल, तो वो आप लगा सकते हैं। लेकिन बरक कब लगाई जाती है, जब गीली चॉकलेट है तब कभी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वो इसके अंदर सबमर्ज हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, ना दिखेगी, ना टेस्ट, ना लुक एंड फील, कुछ नहीं। तो जब ये जम जाए चॉकलेट, जब आप कट करने वाले हो तब आप इस पर बरक लगा सकते हो, छोटे छोटे पीसेस एक चिमटा लेके पकड़ पकड़ के आप लगा दीजिए। ओके, तो मैंने ऑलरेडी कुछ तैयार करके रखी हुई है, तो आई विल जस्ट शो टू यू, गिव मी अ सेकेंड, मैं आपको फाइनल रिजल्ट बताती हूँ। ये तो क्योंकि अभी कट नहीं हुई है, बट ये खुद ही अपने आप में इतना डिलिशियस लग रहा है, सेसमी चॉकलेट्स। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर द लवली कमेंट्स ऑन दिस रेसिपी। मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ। जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, somebody messaged me yesterday that they want to see healthy recipes, so this can be one of the nice and healthy recipes जो आप try कर सकते हैं for मकर संक्रांति और otherwise also, and I'll try my best to do रागी cakes etc. जो request मुझे आती है वो मैं try करूँगी to incorporate. I already have my agenda filled for January, so maybe sometime later. तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ द फाइनल रिज़ल्ट ऑफ दीज चॉकलेट्स। ये देखिए, नीचे लेयर है ऑफ सेसमी एंड ऊपर ये चॉकलेट। जैसे मैंने बताया, मैंने सिल्वर बरक भी लगाई है इसके ऊपर, अगर आप नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। So I hope you are liking this recipe and enjoyed watching it. Do like and share it. मैं इसका एक पीस आपको निकाल के भी दिखाती हूँ कि ये कैसा लगता है। Okay, here. See? Like this. सो आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी। थैंक यू अमूल, थैंक यू वेरी मच। आज हमने बनाए सेसमी चॉकलेट्स। सो रेसिपी मैंने कई बार रिपीट की। कैरेमल सॉस बनाया, उसमें पीनट बटर डाला अमूल का, देन आई एडेड रोस्टेड सेसमी यानी तिल, एंड उसके बाद चॉकलेट मेल्ट करी, और एक पहले स्लैब बनाया हमने ये सेसमी मिक्सचर का, और ऊपर से चॉकलेट मेल्ट करके डाल दी और गार्निश कर दिया विथ रोज़ पेटल्स।
and pistachios. So this was our final result, like this. So please like and share, and thank you everyone for watching, and thank you Amol again. This was sesame seeds, and yeah, do try this. मकर संक्रांति आ रही है, and otherwise also आप इसको gift wrap करके अपने friends and relatives को दे सकते हैं, and it will be such a beautiful gift, and yes, and delicious also. So thank you everyone, and thank you for watching once again. I'll see you day after tomorrow.